हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर 7 मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। अब जैसा कि आपको पता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में चाहे कोई क्वेश्चंस हों चाहे एग्जाम्पल्स हों, ये सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मिसलेनियस का क्या मतलब है कि मिक्स्ड क्वेश्चंस, मतलब जितना भी इंटेग्रल हमने अभी तक सीखा उन सभी के मिक्स्ड क्वेश्चंस। और अगर आपने इंटेग्रल्स को स्टार्टिंग से अच्छे से किया है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी हम बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 37 cos 6x इंटू 1 प्लस साइन 6x अंडर रूट इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे को इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मैंने हर एक क्वेश्चन को इस मैपिंग के अकॉर्डिंग करवाया। इस मैपिंग से हम ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये मैपिंग नहीं सीखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले आप ऊपर आई बटन में जाके ये मैपिंग अच्छे से सीख के आओ। ये मैपिंग आपको इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, आपको पता है उस मैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। और अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका एंगल। यहाँ पर एंगल कितना है 6x, मतलब यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, मतलब x की डिग्री 1 है, तो दैट मीन्स हम एंगल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। अब आपको पता है कि साइन 6x का डेरिवेटिव कितना होगा, cos 6x इंटू 6, मतलब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पुट साइन 6x इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव cos 6x इंटू 6, टी का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, cos 6x इंटू dx इज इक्वल टू dt। बट मुझे cos 6x और dx की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप 6 को उधर ले जाओ, वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 6। अब सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब cos 6x और dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 6, ठीक है। 1 प्लस साइन 6x, 1 प्लस t अंडर रूट, ठीक है। अब ऐसा करो, अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। आप इसको लिख लो 1 प्लस टी रेस टू पावर 1 बाई 2 dt। अब आपको पता है कि अगर ax प्लस बी की पावर n हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेट करके ax प्लस बी होल रेस टू पावर n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। कितना आएगा डेरिवेटिव इसका, a प्लस सी। और इस पर एक कंडीशन है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा अगर यहाँ पर x की डिग्री कितनी होगी, 1, या x क्या होगा, लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पर t की डिग्री कितनी है, अंदर ये पावर है, इसके अंदर डिग्री कितनी t की, 1, तो मैं ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो कितना आंसर आएगा, 1/6, 1 प्लस टी रेस टू पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस से आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस टी को मैंने क्या पुट किया है, साइन 6x, इसकी पावर कितनी आएगी, 3/2 प्लस सी। अब जस्ट आंसर को मैच करने के लिए आप सॉल्व कर दो इसको, 2 6 इंटू 3, 1 प्लस साइन 6x होल रेस टू पावर 3/2 प्लस सी। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/9, 1 प्लस साइन 6x होल रेस टू पावर 3/2 प्लस सी। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 38, x रेस टू पावर 4 माइनस x होल रेस टू पावर 1/4 होल डिवाइड बाई x रेस टू पावर 5 इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है
ये एक इंटीग्रेशन की एक स्पेशल टाइप है और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर भी पावर 4 है और यहाँ पर पावर कितनी है 1/4। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें से आप x रेज़ टू पावर 4 को कॉमन लोगे। तो देखो कैसे करेंगे, आप ऐसा करो, इसमें से x रेज़ टू पावर 4 को कॉमन लो। यहाँ पर कितना रहेगा 1, अब यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4, चलो ऐसा कर लो 1/4 होल डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 5 इंटू dx। तो मैंने इस इंटेग्रल में से x रेज़ टू पावर 4 को कॉमन ले लिया। अब ऐसा करो, इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो, x रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1/4। अब यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस 1/x क्यूब 1/4 dx होल डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 5। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर ये पावर कट होगी और हमारे पास कितना रह गया ओनली x। सो 1 माइनस 1/x क्यूब होल रेज़ टू पावर 1/4 x रेज़ टू पावर 5 dx। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट कर दो, तो कितना रह गया आपके पास 1 माइनस 1/x क्यूब 1/4 होल डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 4 dx। अब देखो ये सब कुछ करके हमें क्या बेनिफिट हुआ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो कि अब ऐसा करो 1/x क्यूब, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा। अब देखो आपको पता है कि डेरिवेटिव में मैंने आपको हमेशा सिखाया कि अगर आप ऊपर कांस्टेंट है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इससे हमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, मतलब -3/x रेज़ टू पावर 4। ये कितना बनेगा, लिखना लिख लो, -3x रेज़ टू -4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये देखो 1/x रेज़ टू पावर 4, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके साथ में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो पहले एक और स्टेप कर लो, चलो इसको आप ऐसे लिख लो 1 माइनस 1/x क्यूब होल रेज़ टू पावर 1/4 इंटू 1/x रेज़ टू पावर 4 dx, ताकि आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओ। अब देखो ना डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x रेज़ टू पावर 4। अब हम क्या करेंगे, पुट, अब ऐसा करो इस पूरी टर्म को t पुट कर लो और डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 0। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है कितना आएगा -3/x रेज़ टू पावर 4, ये हमने अभी किया था, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू dt/dx। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 3 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू dt। बट हमें dx अपॉन x रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप क्या करो dx अपॉन x रेज़ टू पावर होल की वैल्यू कितनी आएगी dt/3। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो इसको मैंने क्या फिल किया था, t रेज़ टू पावर 1/4। अब इसकी वैल्यू कितनी थी dt/3, तो 1/3 को बाहर निकाल लो, t रेज़ टू पावर 1/4 dt। अब पूरा फंक्शन हमारा x से t में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो इसको जस्ट इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, t रेज़ टू पावर 1/4 प्लस 1 1/4 प्लस 1 प्लस c, ठीक है जी। तो इसको आप लिख लो 1/3 t रेज़ टू पावर, ये कितना बनेगा 5/4, नीचे भी कितना आएगा 5/4 प्लस c। अब वापस से थोड़ा सॉल्व भी कर लो इसको, ये कितना आएगा 4/15, 5 3 15, 4 ऊपर चला गया। t की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस 1/x क्यूब होल रेज़ टू पावर 5/4 प्लस c। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 39, x रेज़ टू पावर 4 होल डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मिसलेनियस एग्जाम्पल है, हमें नहीं पता कि ये इंटीग्रेशन की कौन सी टाइप है और कैसे सॉल्व होगी।
बट उस मैपिंग के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब देखो कैसे। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे उस मैपिंग के अकॉर्डिंग कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ये अलजेब्रिक है या नॉन अलजेब्रिक है। आपको पता है इसमें साइन भी नहीं है, कॉस भी नहीं है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी नहीं है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, ई एक्स भी नहीं है, ए एक्स भी नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा? अलजेब्रिक। और अलजेब्रिक फंक्शन में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? डिग्री। अब इसकी डिग्री कितनी है? 4। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर 2 और 1 मतलब 3 डिग्री है यहाँ पर x की। मतलब ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे छोटी है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे छोटी है देन वी डिवाइड, हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो कैसे। अब ऐसा करो, इसको डिवाइड करने के लिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा? x³ प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा अच्छे से लिख लो, मतलब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आंसर आएगा? x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब आपके सामने इसकी डिग्री कितनी है? 3, यहाँ पर 4। हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इसको हमने लॉन्ग डिवीजन से करना है, x⁴। अब यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 4 पावर है, तो इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा। x³ को x से करेंगे तो कितना आएगा? x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस x³, x को इससे करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x। अब आपको पता है यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास कितना रह गया? माइनस x³ प्लस x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब ऐसा करो, फिर से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x³ है, तो आप +1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। x³ इंटू 1 x³ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। तो हमेशा की तरह यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव साइन, यहाँ प्लस नेगेटिव प्लस। तो अब इसको सॉल्व कर दो, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना रह गया? +1। अब इसके बाद इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब डिवाइड करने के बाद ये होता है कि हम इस फंक्शन को लिखेंगे कैसे। अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या था? x⁴ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डिवाइड कर कितना आया? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको हमेशा समझाया कि इसको हम वी शेप में लिखेंगे, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। मतलब पहले x प्लस 1, उसके बाद +1 जो रिमाइंडर आया आपका, पहले x प्लस 1 इधर आगे +1 डिवाइड बाय x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इस तरह से हमारा जो पूरा इंटेग्रल है वो डिवाइड करके हमारे पास इतना आ गया। अब ऐसा करो, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आप यहाँ पर फिल कर दो। तो कितना आएगा? x प्लस 1 प्लस 1 बाय x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू dx। ठीक है जी। अब ऐसा करो, इसको सेपरेट कर लो। अब x प्लस 1 dx प्लस, अब यहाँ पर कितना रह गया? dx अपॉन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है। इसकी इंटीग्रेशन आएगी x² बाय 2 और 1 की इंटीग्रेशन x। तो इसको हमने बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर लिया। अब मेन पावर में यहाँ पर आएगी। अब ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब देखो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन में हमें गिवन थी। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन में भी ये एक स्पेशल टाइप है जिसको हम कैसे सॉल्व करते थे? विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि इसमें होल की पावर नहीं है तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ।
अब देखो हमें जस्ट मेनली यही चेक करना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है। अब देखो आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में मेनली 3 टाइप्स हैं। यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है x माइनस ए और यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पर कंडीशन है कि इसके फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिंपल है और यहाँ पर क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो इसके मैं फैक्टर्स बना सकता था। इसको मैं ऐसे लिख सकता था x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो दैट मीन्स हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड टाइप से करेंगे। आप ऐसा करो, इसको नंबर 1 सपोज कर लो। जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट dx अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है जी। अब इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए इसको आप नंबर दे दो। आप लिख लो 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर क्या है कि जस्ट हमें a, b और c की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अब ऐसा करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस 1। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया, सॉल्व कर लिया। अब जस्ट हमारा टारगेट क्या है कि हमें a, b और c को कैलकुलेट करना है। अब देखो a, b और c को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, बट जो सबसे इजी है मैंने आपको वही बताया था कि आप ऐसा करो, जैसे ये टर्म पूरी 0 हो रही है, कैसे, अगर मैं x को 1 पुट कर लूँ तो अब पुट x इज इक्वल टू 1। अगर आप x को 1 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। सो 1 इज इक्वल टू a 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c 1 माइनस 1। यहाँ पर कितना आएगा 2 और ये 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब नेक्स्ट हमें b और c को कैलकुलेट करना है। अब देखो b और c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस टर्म को 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी फिल करूँगा तो ये खुद ब खुद क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, तो ये कभी भी कट नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। तो आप ऐसा करो, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एक्सपेंड करके लिख लिया, कंपेयर कॉन्स्टेंट्स। आप कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लो। यहाँ पर कॉन्स्टेंट कितना है 1, यहाँ पर कॉन्स्टेंट कितना है a, यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर कितना है माइनस c। तो a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/2, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1/2। तो हमने c की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो आप ऐसा करो, यहाँ पर आपने कंपेयर किया था कांस्टेंट, तो अब ऐसा करो, आप जस्ट कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x। आप x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है नहीं, 0, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर कितना है -b, यहाँ पर कितना है +c, यहाँ पर भी नहीं है। तो b इज इक्वल टू c, सो दैट मीन्स b की वैल्यू भी कितनी आ गई -1/2। अब जस्ट हमें सारी वैल्यूज़ को वापस से सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप वापस से सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इज इक्वल टू a अपॉन दिस, a मतलब 1/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, b की वैल्यू -1/2 x प्लस c की वैल्यू -1/2 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जस्ट हमने इसको 2 में पुट करना है। अब 2 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो 1/2 x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस
-1/2x -1/2 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 dx। अब ऐसा करो, इसमें से आप 1/2 को कॉमन बाहर ले लो, x -1। अब यहाँ से भी आप ऐसा करो, -1/2 को कॉमन ले लो, तो कितना आएगा अंदर, x + 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखो, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी है, log mod x प्लस c। और मैंने आपको हमेशा बताया कि इसका आंसर log mod x कैसे आता है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, x का डेरिवेटिव 1 तो log mod x, तो x - 1 का डेरिवेटिव भी 1 ऊपर है, तो दैट मीन्स इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, log mod x - 1। अब देखो फिर से मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब देखो फिर से हम अपनी मैपिंग की हेल्प लेंगे। अब आपको पता है उस मैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, ऊपर कितनी है, 1, मतलब नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब आप ऐसा करो, रफली लिख के देख लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना डेरिवेटिव आएगा, 2x। अब 2 को आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पर x है, बट यहाँ पर जो 1 है ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, तो आप क्या करो, इसको सेपरेट आउट कर दो, 1/2 log mod x - 1 -1/2, इसको आप सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx -1/2 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सो कितना आंसर आएगा, 1/2 log mod x - 1 इसको हम बाद में इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan इनवर्स x। तो अब डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो tan इनवर्स x। अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो आप क्या करोगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt/dx। तो 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt, बट मुझे x dx की वैल्यू चाहिए, तो अब x dx की वैल्यू निकाल लो, dt/2। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो, तो बाकी टर्म्स वैसे लिख लो, -1/2। अब x dx की वैल्यू कितनी है, dt/2, और इसको मैंने क्या फिल किया है, t -1/2 tan इनवर्स x। सो 1/2 log mod x - 1 -1/4, और 1/t की इंटीग्रेशन log mod t -1/2 tan इनवर्स x। अब जस्ट हमें t की वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट करना है, सो 1/2 log mod x - 1 -1/4 log mod t की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x। अब जस्ट हमें इस पूरे आंसर को पुट इन 1 में जस्ट हमें पुट करना है, और हमारे पास आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस ये जो आंसर है आपका 1/2 log mod x - 1 -1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट उस मैपिंग के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 40th, log इंटू log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिर वही बात, हमें नहीं पता लग रहा कि क्वेश्चन को हमें स्टार्ट कैसे करना है, बट उस मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है। और अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एंगल। अब इसका एंगल कितना है, log x, जो कि नहीं होना चाहिए,
वो एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए जिसमें x की डिग्री कितनी हो 1, मतलब वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए जिसमें x की डिग्री कितनी हो 1। बट यहाँ पर कितना आ रहा है log x, तो हम क्या करेंगे पुट log x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव 1/x, t का डेरिवेटिव dt/dx। अब ऐसा करो, इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, dx/x इज इक्वल टू dt। अब देखो हमारे क्वेश्चन में कहीं भी dx के नीचे x नहीं है, तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे। अब देखो आप ऐसा करो, dx इज इक्वल टू x dt, अब उधर ले जाओ। अब इस x को हम कैसे टैकल करेंगे। अब देखो आपको पता है log x इज इक्वल टू t है, और अगर मैं log को उधर लेके जाऊं तो x की वैल्यू कितनी आएगी et, क्योंकि log का उल्टा क्या होगा एंटी लॉग, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं इसकी हेल्प लूँगा और हमारी dx की वैल्यू कितनी आएगी et dt, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है साइन इनवर्स, कॉस का उल्टा कॉस इनवर्स, और लॉग का उल्टा एंटी लॉग, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई et। देखो आप सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, log, अब इस log x को मैंने क्या फिल किया है t 1/t स्क्वायर et dt। अब ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और सेपरेट सेपरेट कर दो, log t et dt प्लस 1/t स्क्वायर et dt। इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब यहाँ पर मैं जो स्टेप करने वाला हूँ वो प्लीज़ आपने ध्यान से समझना है। अब मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा, log t et। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं फिर से मैपिंग की हेल्प लूँगा। ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका एंगल लीनियर फंक्शन है, इसका भी एंगल लीनियर फंक्शन है। दैट मीन्स वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब log का डेरिवेटिव et नहीं बन सकता, सिमिलरली et का डेरिवेटिव भी log नहीं बन सकता। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आपको पता है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल, और आइलेट में L पहले आता है E बाद में, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। प्लीज़ आपने इसको थोड़ा ध्यान से करना है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ et की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका log t का डेरिवेटिव d/dt log t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया मैंने। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा log t et की इंटीग्रेशन et माइनस डेरिवेटिव ऑफ log t 1/t, और et की इंटीग्रेशन जो यहाँ पर की कितनी आएगी et dt। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अब ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक, और ये कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। और आपको पता है आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो अब इस पर एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। सो log t et माइनस, अब 1/t एज इट इज़ et की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/t et की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन। तो ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगा दिया। देखो log t et माइनस, आप माइनस को प्लीज़ बाहर रखना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। 1/t, अब et की इंटीग्रेशन अगेन et माइनस, अब देखो मुझे 1/t को डेरिवेटिव करना है। अब देखो यहाँ पर करते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1/t। मैंने आपको डेरिवेटिव में हमेशा समझाया कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इससे हमें कोशेंट रूल लगाना नहीं पड़ेगा। अब देखो आपको पता है पहले पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब -1t⁻²। इसको मैं लिख सकता हूँ -1/t स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया -1/t स्क्वायर, et की इंटीग्रेशन अगेन et dt।
अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। log t ई टी, सो 1/t ई टी प्लस माइनस माइनस प्लस 1/t² ई टी डी टी, log t ई टी। अब ऐसा करो, इस माइनस को भी आप अंदर ले जाओ, -1/t ई टी माइनस 1/t² ई टी डी टी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फिर से दो फंक्शन आ गए, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। मतलब यहाँ पर हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। सो ऐसे तो ये इंटीग्रल कभी ख़त्म ही नहीं होगा और ये चेन ऐसे ही चलती जाएगी। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यहाँ पर कि इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो, और मैंने आपको यहाँ पर एक ख़ास स्टेप बताना है, वो यही है। इसको ध्यान से देखो, 1/t² ई टी डी टी, ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, इंटीग्रल का साइन भी है। मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब पुट इन 1। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो आपको पता है इस इंटीग्रल का आंसर था log t ई टी, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, -1/t ई टी माइनस 1/t² ई टी डी टी। और ये टर्म आप साथ में ऐसे ही लिख लो, क्योंकि इसको हमने इंटीग्रल अभी तक किया ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास कितना आंसर रह गया, log t ई टी माइनस 1/t ई टी प्लस c। अब जस्ट हमें t की वैल्यू वापस से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको पता है हमने t को क्या सपोज किया था, log x e⁻ log x 1/log x e⁻ log x प्लस c। अब जस्ट आंसर को मैच करने के लिए बुक से आपने ये हमेशा बात याद रखनी है कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एंटी लॉग, और ये क्या है, लॉग। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। सो log x, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस 1/log x, और यहाँ पर भी सेम क्या रह जाएगा, x प्लस c। अब देखो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट करना ही नहीं आ रहा था, उस क्वेश्चन को हमने उस मैपिंग की हेल्प से स्टार्ट किया, और जितने भी हमने इंटीग्रेशन अभी तक सीखी उसके बिहाफ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन को करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि अपने बेसिक्स क्लियर रखो प्लस वो मैपिंग। अगर आपको ये दो चीज़ें क्लियर हैं तो आप इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 41, रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्पेशल इंटीग्रल है, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल इंटीग्रल। अब ये स्पेशल इंटीग्रल क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हैं जिनको मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, ये किसी खास पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व होते हैं। मतलब इनको सॉल्व करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मेथड होता है, तो इसलिए हम उनको स्पेशल इंटीग्रल बोलते हैं। और आपको पता है कि स्पेशल इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता है। बट स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हैं, ओनली 1%। पूरे इंटीग्रल में सिर्फ और सिर्फ 1% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं स्पेशल इंटीग्रल बोल सकता हूं, जो किसी खास पर्टिकुलर मेथड से होंगे। और बाकी जो 99% क्वेश्चंस हैं वो सभी हम उस मैपिंग के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताई थी, उसके मैपिंग के अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्पेशल इंटीग्रल है और इसको सॉल्व करने का एक ही पर्टिकुलर मेथड होगा। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बीच बीच में मैं आपको हिंट दे पाऊँ, ताकि आप क्वेश्चन में कहीं भी जाके रुको नहीं। मतलब क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओ और अल्टीमेटली हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, सॉल्व। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ऐसा करो, देखो रूट tan x रूट कॉट एक्स। आप ऐसा करो, इन दोनों को सेम कर लो, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो। आपको पता है कॉट क्या होता है, tan का रिवर्स, तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस रूट tan x dx। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, रूट tan x। सो 1 प्लस रूट tan x इंटू रूट tan x
होल डिवाइड बाय कितना आएगा, रूट tan x dx। अब देखो इसको मैंने कॉट और tan में था, इसको मैंने tan में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, अब आप देखो कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा ज़्यादा, जैसे ये tan इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जितना रूट tan x हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप क्या करो, पुट रूट tan x इज इक्वल टू टी, स्क्वेयरिंग कर दो। देखो ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर मेथड से ही होगा, बट फिर भी मैं छोटे छोटे हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे रूट tan x हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा का मतलब यही है कि आप क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलते जाओ धीरे धीरे। अब देखो स्क्वेयरिंग करोगे तो tan x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू टी डी टी बाई डी एक्स। अब आपको पता है कि आप क्या करो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी। अब हमारे क्वेश्चन में कहीं भी सीकेंड स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ dx है, तो अब सिर्फ और सिर्फ हम dx की वैल्यू निकालेंगे, 2t डी टी होल डिवाइड बाई सीकेंड स्क्वायर x। अब देखो ये जो dx की वैल्यू है ये मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर t में तो है फंक्शन बट नीचे x में है, मुझे पूरे का पूरा फंक्शन t में चाहिए। तो आप क्या करो, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर ये लगा दो। सो dx इज इक्वल टू 2t डी टी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे पता है tan x को मैंने फिल किया है t स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 2t डी टी 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी थी t स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। तो इस तरह से मैंने dx को पूरे t में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो 1 प्लस tan x, आपको पता है tan x की वैल्यू कितनी थी t स्क्वायर, रूट tan x की t, और dx की वैल्यू कितनी थी 2t डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहाँ से t और t कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास कितना रह गया, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 पावर मतलब t की पावर कितनी बन जाएगी 4 डी टी। अब देखो ये जो है ये स्पेशल इंटीग्रल है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ये है इस इंटीग्रल की स्पेशलिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो और नीचे एक्स रेज़ टू पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 1, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे सेम एक्स 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब भी आपके पास ऐसा कोई भी इंटीग्रल आए मतलब इस फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, और उसके बाद पुट इस इंटीग्रल में अगर ऊपर प्लस है तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, और अगर ऊपर माइनस है तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। आई नो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं पहले ही लिख के दे सकूँ कि ये स्पेशल इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा। अब देखो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं, और जितने भी हैं मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको मैं ईजी से ईजी वे में समझा सकूँ। अब देखो आपको पता है कि ये स्पेशल इंटीग्रल है और उसकी स्पेशलिटी मैंने लिख दी यहाँ पर, और ये भी बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आप कंपेयर कर लो, टी स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी 4 प्लस 1, मगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यहाँ पर टी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, बट ये फिर भी ये स्पेशल टाइप का ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो अब डिवाइड कर दो, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि टी स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 बाई टी स्क्वायर। चलो एक स्टेप और कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना आएगा 2 1/t² प्लस 1/t² प्लस t², ये 4 पावर है 2 पावर, तो यहाँ पर कितनी रहेगी t² dt। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद जस्ट हमें देखो प्लस वाली टर्म है ऊपर, तो क्या करेंगे x - 1/x इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर t पहले ही है तो आप क्या करो, पुट t, यहाँ प्लस है ना, तो -t - 1/t इज इक्वल टू u। आप इसको u पुट कर लो। अब डिफ्रेंशिएट करो, आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1, और 1/t का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, कितना होता है -1/t², और u का डेरिवेटिव du/dt। देखो 1/t का डेरिवेटिव कितना आएगा -1/t², तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखो कितना बन गया 1 + 1/t²। अब dt को आप इधर ले आओ, कितना आ गया du। अब देख लो आपके सामने ही है 1 + 1/t² dt की वैल्यू कितनी आ गई du। मतलब इसको हम u में लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है नीचे। अब यहाँ पर कितना है 1/t² प्लस t², बट हम इसको u में कैसे लिखेंगे। अब इसको u में लिखने के लिए आपने क्या करना है, अब t - 1/t इज इक्वल टू u को दोबारा लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखो t - 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u², और आपको पता है इसका स्क्वायर कैसे होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू u²। तो t² प्लस 1/t², अब ये कैंसिल आउट हो गए, -2 इज इक्वल टू u²। तो आप यहाँ से, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में t² प्लस 1/t² है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो u² प्लस 2। तो आपके सामने ही है, हमने अपने पूरे फंक्शन को जो t में था उसको कन्वर्ट कर लिया u में, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है du और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है u² प्लस 2। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है न्यूमरेटर की du, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी u² प्लस 2। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ u² प्लस √2 का स्क्वायर, मतलब x² प्लस a²। और ये कौन सा फॉर्मूला आप लिखना लिख लो। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी आएगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 1/a मतलब √2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c। अब जस्ट हमें वापस से u को t में कन्वर्ट करना है और t को x में कन्वर्ट करना है। अब u की वैल्यू मैंने क्या फिल की थी आपको पता है, ये आप लिख दो यहाँ पर, इसको आप ऐसे लिख लो 2/√2 tan इनवर्स, u की वैल्यू फिल की थी मैंने t - 1/t/√2 प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर भी कितना रह गया √2, क्योंकि इसको मैं चलो सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 2 को लिख सकते हो √2 × √2 tan इनवर्स। अब यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा t² -1, और ये t नीचे आ गया √2t प्लस c, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया √2 tan इनवर्स। अब t को मैंने क्या फिल किया था √tan x, तो t² कितना होगा tan x -1 होल डिवाइड बाय, t को मैंने फिल किया था √tan x प्लस c। अब देखो स्टूडेंट, मुझे पता है ये स्पेशल इंटीग्रल था, क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि मैं आपको ईजी वे में समझा सकूं।